द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल देश में इतने ज्यादा नफरती लोग बढ़ गए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलानी है। वो एक दूसरे धर्म के लोगों को देखने के बाद आतंकी प्रवृत्ति का वेशभूषा में आ जाते हैं और आतंक फैलाना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि देश में ऐसे कई नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं जो इस तरीके काम करते हुए नजर आते हैं। उनकी पहचान आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वो भगवाधारी कपड़े पहनते हैं, उनकी बोली भाषा, उनका चयन क्या होता है ये आप भली भांति जानते हैं। कभी कभार वो बड़े मंचों पर दिखाई देते हैं तो कभी सड़क पर गुंडागर्दी करते हुए भी नजर आते हैं। ये उन नफरती लोगों की पहचान है। खैर, दरअसल बात जिस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं ये जानना समझना बेहद जरूरी है। दरअसल एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन उसको हम सही तरीके से पूरी तरीके से आपको दिखा नहीं सकते। वो हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ एथिक्स हैं, रूल्स हैं, नियम है, रेगुलेशन है, उनके तहत हम चलते हैं। तो आप जरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें दरअसल एक शख्स है, ये वीडियो हरिद्वार का बताया जा रहा है, उत्तराखंड के हरिद्वार का, जहां हर की पैड़ी पर एक मुस्लिम बैठा हुआ था, एक मुस्लिम युवक था। बस वो हर की पैड़ी के पास बैठ गया, उसका यही गुनाह हो गया। मतलब आप समझिए, हिंदुस्तान जहां कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वहां शायद ऐसा नहीं है। क्योंकि हर की पैड़ी के बैठने के बाद कुछ हिंदू लोग आते हैं वहां पर जो अपने आप को हिंदू कहते, तथाकथित हिंदू कहते हैं, और वो उस लड़के के साथ बदतमीजी करते हैं। वो अपने आप को बजरंग दल और वीएचपी का बताते हैं और उस युवक की पहले पिटाई करते हैं। फिर उसके बाद उस युवक का, मुस्लिम युवक का वहां पर मुंडन करा देते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नफरत फैल रही है और किस तरीके से बढ़ रही है। एसएसपी ने फिलहाल मुकदमा दर्ज करने का आदेश इस मसले पर दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरीके से अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा और फिर इन जैसे लोगों पर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो फिर आगे क्या होगा। आप देखिए, अब ये खबर भी मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान में है कि मुस्लिम लड़के के साथ हर की पैड़ी गंगा घाट पहुंची हिंदू लड़की, युवक को पकड़कर सिर मुंडवाया। मतलब वो एक लड़की के साथ वहां पहुंचता है, वो लड़की हिंदू रहती है। बस इतना जानने समझने के बाद अपने आप में महिमा मंडन कर लेना, अपने आप में उस रिश्ते को एक नया आयाम दे देना और फिर उस लड़के की पिटाई कर देना, यही ऐसे लोगों की निशानी होती है जो समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। ये इनकी मन में गंदगी भरी हुई। आप जानते हैं कि आप किसी बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे या किसी विद्वान व्यक्ति के पास बैठेंगे तो बताएगा कि जो गंदी सोच होती है वो आपके दिमाग की उपज है, वो आपकी सोच की उपज है। जो जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ऐसा तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आप जैसा स्मरण करते हैं, जिस परिवेश में जीवन बिताते हैं, जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं, वैसी ऊर्जा भी आपके समक्ष, आपके समकक्ष, आपके आसपास काम करने लगती है। आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे लोग जो किसी भी लड़का लड़की को देखेंगे, चाहे वो आपस में दोस्त ही हो, सहपाठी हो सकते हैं, सहचर हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ये समझना कि देखो ये लव जिहाद यहां चल रहा है, यहां फलाना ढिमकाना चल रहा है, यहां मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू लड़की कैसे बैठ गई। मतलब आप समझिए देश में विवनस्यता का ऐसा दौर चल रहा है कि पूछिए मत। यानी धार्मिक स्थलों पर भी इस तरीके की चीजें हो रही। शायद भगवान भी ये सब देख रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कि कैसा इंसान मैंने बना दिया। और पुराने समय में एक गाना बहुत प्रचलित था, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, और आज की डेट में वो सही साबित होता भी नजर आ रहा है, कितना वाकई में बदल गया है इंसान। आप समझिए, रहीम को आप देखिए, रहीम मुसलमान थे लेकिन उनके दोहे आप देखिए। तो कभी भी हमारे या फिर हमारे पूर्वजों ने इस नफरत की आग को हमेशा बुझाने का काम किया, लगने ही नहीं दी। पहली बात तो यही कह सकते हैं। फिर राजनीतिज्ञों ने और कुछ धर्म के ठेकेदारों ने सब कुछ किया। आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां की बांसुरी बनारस के घाटों में गूंजती थी, यह समरसता थी। लेकिन अब समझिए, एक गंगा के घाट पर एक लड़का मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगता है या बैठकर वहां पर अनुसरण करने लगता है, मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाता है, तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। ये स्थितियां देश में बन रही है। हरिद्वार की हर की पैड़ी के पास गंगा घाट पर बैठे दो अलग अलग समुदाय से जुड़े एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसमें भी आर्टिकल में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिख दिया गया है, को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने मारपीट करते हुए मुस्लिम युवक का सिर भी मुंडवा दिया। उत्तराखंड के इस शहर में एक मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की के साथ घूमना महंगा पड़ गया।
आक्रोशित लोगों ने लव जिहाद का नाम लेकर मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की, उसे जमकर पीटा, फिर उसका सिर मुंडवा दिया। सोशल मीडिया में मामला सामने आने के बाद पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। हरिद्वार की हर की पैड़ी के पास गंगा घाट पर बैठे दो अलग अलग समुदाय से जुड़े एक लड़का लड़की को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने मारपीट करते हुए मुस्लिम युवक का सिर भी मुंडवा दिया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। इधर एसएसपी ने मामले के संज्ञान में आने के बाद मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं। यह पूरा मामला हर की पैड़ी के पास विष्णु घाट के पास का है, जब एक युवक और युवती घाट किनारे बैठे थे। आरोप है कि लड़की के साथ बैठे मुस्लिम समुदाय के युवक को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। साथ में मौजूद युवती ने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। यही नहीं हुआ, युवक को नीचे बैठाकर नाई बुलाकर उसका सिर भी मुंडवा दिया गया। उनके साथ आए एक अन्य युवक युवती को भी पकड़कर पूछताछ की। युवक काशीपुर और लड़की बिजनौर की बताई जा रही है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने जो ये आर्टिकल लिखा है, इसने भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की और हम भी वायरल वीडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं करते हैं। वीडियो में दिख रही युवती उन लोगों से गुहार लगाती दिखाई दे रही है जो युवती के साथ आए युवक से मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करने वाले युवक खुद को बजरंग दल के गौ रक्षा से जुड़े होने की बात बोलते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के माध्यम से मामला संज्ञान में आया। शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब अत्याचार अनाचार बढ़ता चला जा रहा है और अब मतलब घाट पर बैठना भी गुनाह सा हो गया है। जिस तरीके से ये चीजें अपनाई जा रही हैं और लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं। मतलब हर जगह कि मुसलमानों को मारो पीटो, किसी के साथ बैठे हैं तो उनको मारो, लव जिहाद का मामला बना दो, कैसे भी करके उसमें एक नया एंगल स्थापित कर दो ताकि नफरत फैल जाए। और फिर इस तरीके सोचिए, आप मनस्थिति सोचिए उस लड़के की। लड़का बैठा था, उसने ये नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। उसको मारा भी गया, मतलब फिजिकली उसको टॉर्चर किया गया, फिर मेंटली भी टॉर्चर किया गया, उसका सर मुंडवा दिया गया। आप समझिए, ये बात भी फैल चुकी है। मीडिया ट्रायल भी होगा, बड़ी बड़ी बातें भी इसमें होंगी। वो जो लड़का पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रहा था, उसके मनस्थिति में क्या बदलाव आएंगे, वो क्या सोचेगा, उसकी हिंदुओं की प्रति मेंटालिटी कैसी हो जाएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि ये सब कुछ जो ये धर्म के ठेकेदार या फिर जो गौरक्षक दल अपने आप को बनकर ये नफरत फैला रहे हैं, क्या ये सब ये रोकने के लिए कर रहे हैं? क्या ये दरअसल नफरत को और बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के प्रति? अब जितने लोग ये खबर सुन रहे होंगे, सबके अंदर नफरत की एक आग उत्पन्न हो रही होगी। दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। अब कुछ लोग नीचे अलग तरीके का लिख रहे होंगे, कुछ लोग नीचे कमेंट में आकर लिखेंगे देखो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा इनके साथ होना चाहिए, इनको मार डालो, काट डालो, इस तरीके की बातें भी होंगी। लेकिन इन्हीं बातों से तो बचना है। जो प्रचलित कथियां हैं, इनसे बचना है। आप समझिए कि माहौल देश में क्या बनाया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है देश में, वैमनस्यता का। उसी से तो पार पाना है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।